लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को। जी हां, उत्तर प्रदेश में बसपा इस बार एक भी सीट लाने में नाकामयाब साबित हुई है और इस बार मायावती की पार्टी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था, लेकिन एक भी सीट पर उसको सफलता हासिल नहीं हुई है। अब ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर मायावती ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कह दिया है कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा है, यानी कि नाराज़ हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मायावती की इसके पीछे की बड़ी वजह क्यों है, क्योंकि आपको बताएं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है। 4 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब ऐसे में मायावती का ये बयान देना कि अब मैं सोच समझकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दूंगी, अब इसके आखिर मायने क्या हैं, आज हम आपको इस अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार मायावती के इस बयान के पीछे की पूरी वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती की पार्टी को 2019 में 10 सीटें मिली थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 सांसद मायावती की पार्टी से चुनकर आए थे, लेकिन इस बार मायावती की पार्टी को एक भी सांसद चुनकर नहीं आ सका, यानी कि बड़ा झटका मायावती की पार्टी को लगा है। और यही कारण है कि मायावती ने हार के डर से, हार की हताशा से ये बड़ा बयान मुस्लिमों को लेकर दिया है। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पूरा पत्र लिखकर कई बड़ी बातें कही हैं और उसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है वो मुस्लिम समाज को लेकर व्यक्त की है। दरअसल जिस तरीके से मायावती की पार्टी ने 35 से ज़्यादा उम्मीदवार जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दिया था और उनको ये उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट बैंक उनको निश्चित रूप में मिलेगा, लेकिन इस बार न तो उनको दलित वोट बैंक काम आया और न ही मुस्लिमों ने उन पर भरोसा जताया। और मायावती ने जो है इसको लेकर ट्विटर पर एक पूरी जानकारी जो है शेयर की है और उन्होंने लिखा है कि मुसलमान उनकी पार्टी को नहीं समझते हैं, जबकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को काफ़ी ज़्यादा मौका दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी इस तरह के झटकों से बचने के लिए अब काफ़ी सोच समझ के विचार के बाद ही भविष्य में उन्हें अवसर देगी। यानी कि मायावती ने ये बिल्कुल स्पष्ट पत्र के जरिए कह दिया है कि वो तो मुसलमानों के बारे में सोचती है और मुसलमानों को लेकर वो लगातार काम भी करती हैं, लेकिन मुसलमानों ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो मुस्लिम जो मतदाता हैं, मुस्लिम जो समाज हैं, उन्होंने इस बार मायावती के बारे में नहीं सोचा, जिसके चलते मायावती ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अगर वो किसी भी उम्मीदवार को टिकट देंगी तो बड़ा ही सोच समझ कर देंगी, क्योंकि इससे उनकी पार्टी को जो नुकसान हुआ है भविष्य में ऐसा नुकसान उनको दोबारा से ना हो, इसीलिए अब वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले कई बार सोचेंगी। दरअसल उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीएसपी का आपको बताएं कि महत्वपूर्ण हिस्सा एक तरफ उन्होंने बताया कि पिछले जब भी वो मुख्यमंत्री रही हैं तो मुस्लिमों का उन्हें अटूट प्यार मिला, लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों ने मतलब कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं किया है और यही कारण रहा कि उनके तमाम जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दलितों और मुस्लिम वोटों को एक साथ जोड़कर मायावती ने चुनावी गणित साधने की कोशिश जरूर की थी। इस चुनाव में उनको ये पूरी उम्मीद थी कि जैसे 2019 में उन्होंने 10 सीटें हासिल करी थी, तो वैसे ही इस बार भी वो मुसलमानों और दलितों के वोट बैंक के जरिए आराम से 10 से 15-20 सीट ला सकती है। लेकिन मायावती ने बिल्कुल ऐसा सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं करी होगी कि उन्हें उत्तर प्रदेश में एक भी सीट हासिल नहीं होगी। मगर जो उनका दांव है वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। मायावती को आपको बता दें कि मुसलमानों को उन्होंने जो बोला है कि मुसलमानों को आगे से सोच समझकर अब मैं मौका देने की बात वो कह रही हैं। मायावती ने शायद इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी समझा। अब तक वो उत्तर प्रदेश में दलितों की एकमात्र नेता रही हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर की जीत की खतरे की घंटी जो है वो अब मायावती के लिए हो गई है। यानी कि एक तरफ तो मुस्लिम वोट बैंक जो खिसकता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है और मायावती ने इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट बैंक भी मायावती से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर जो है आज़ाद हैं उनको सीट मिल गई। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण वो 1.5 लाख वोटों से जीत गए और इस समय वो कहीं ना कहीं दलित के मसीहा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यानी कि जो दलित वोट बैंक मायावती के रहता था और वो अब कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है और वो चंद्रशेखर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा सीट पर 2019 में बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर बसपा के उम्मीदवार गिरीश चंद्र जाटव को जीत हासिल हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मायावती को चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी
काशीराम से दलित वोटों को लेकर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। और यूपी में कभी दलित की एकमात्र नेता होने वाली मायावती अब कहीं ना कहीं उनका पूरा भविष्य जो है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। और नाखुश दलित वोट बैंक जो है वो अब पूरी तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी तरफ वो साफ तौर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से मायावती की पार्टी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जो कि उनका सबसे मजबूत वोट बैंक और सबसे मजबूत जहां वो रही है पार्टी, शुरू से 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन अब उन्हें ये बड़ा झटका जो है दलितों से भी लगा है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से भी लगा है। इसीलिए मायावती ने पत्र के जरिए अपनी पूरी भड़ास और या यूँ कहें कि अपनी पूरी नाराज़गी मुस्लिम समाज पर कही है। लेकिन आखिर इसके मायने क्या होंगे ये तो खैर आने वाला अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से मायावती को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक तरीके से ये कहें कि विलुप्त होती हुई उनकी पार्टी नज़र आ रही है, ज़मीनी स्तर पे कहीं भी उनका वर्चस्व नहीं नज़र आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर भी एक चिंता ज़रूर दिख रही है, क्योंकि 4 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। अब ऐसे में मुस्लिम समुदाय का भी उनके साथ न आना और जिस तरीके से उन्होंने पत्र के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी करी है और स्पष्ट कहा है कि मैं आगे से सोच समझकर अपना जो उम्मीदवार है वो चुनूंगी और आगे से मैं इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लूंगी जिससे पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़े। तो देखा आपने किस तरीके से मायावती जो है मुस्लिम समाज से खफा नजर आ रही हैं और पूरा भड़ास जो है हार का उन्होंने मुस्लिम समाज पर फोड़ दिया है। लेकिन देखिए, मुस्लिम समाज वही उनका एक कभी कोर वोटर माना जाता था और 4 बार जो वो मुख्यमंत्री रही हैं उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी समुदाय का रहा है तो वो दलित और मुस्लिम समाज का रहा है। लेकिन आज मायावती हार के डर से किस तरीके से पूरा ठीकरा उन्होंने मुस्लिम समाज पर फोड़ दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो आने वाले समय में अगर किसी को भी वोट उम्मीदवार बनाएंगी अपना तो बड़े ही सोच समझकर बनाएंगी, पार्टी को ध्यान में रख के बनाएंगे ताकि भविष्य में पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।